अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफ़ाई सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है और आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इसके अंदर हमने देखना है द पावर ऑफ शॉपिफ़ाई एसईओ। ये लाइन बिल्कुल सूटेबल है क्योंकि अब जो मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाऊंगा अपने स्टोर के, उससे आपको रियलाइज़ होगा कि एक ऐसी चीज़ है जिसको मोस्टली पाकिस्तान मार्केट में तो लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो सिर्फ पेड एड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब आपको सेल्स तो ला के दे रही होती है, लेकिन जब आपने लंबा रन खेलना है, अपना अपने बिज़नेस को सस्टेन रखना है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको एसईओ पे भी काम करना पड़ता है क्योंकि आपके सम टाइम आपके एड्स नहीं भी रन हो रहे होते, ठीक है, आप बजट आउट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एसईओ ऐसी चीज़ है जिस पे आपको कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको स्टार्ट में थोड़ा सा इस पर आपको जो है वो करना पड़ता है स्पेंड, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी बेनिफिट देती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि एसईओ के लिए जो है ना आपके पास प्रॉपर निश बेस्ड वेबसाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं और आप कहें जी उस पर हमें एसईओ का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट सूटेबल नहीं है एसईओ के लिए। आपके पास प्रॉपर निश हो, या तो अगर आप अब जिस तरह हम सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं तो सप्लीमेंट के ऊपर ही है, उसके अंदर हम वॉचेस नहीं बेच रहे, ठीक है। तो आपकी जो भी निश है आपने उसमें का रहते हुए जो है ना अपने कंपेटिटर्स की को फाइंड करना है, वो जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करना सिंपल। वैसे तो एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। और जिस तरह मेटा एड्स की मैंने बात की कि वो उस पे ऊपर 11-11 12-12 घंटे की वीडियोस बनी है अलहदा से। इसी तरह शॉपिफाई की जो एसईओ है, या वैसे भी नॉर्मल एसईओ की भी बहुत ज़्यादा जो है ना लंबी लंबी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसमें हमने स्पेसिफिक होकर शॉपिफाई की एसईओ को डिस्कस करना है और चंद वो पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं जो करके हमें जो जिनकी इम्प्लीमेंटेशन से हमें रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो यही चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ क्यों ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। आप अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर हम मार्केटिंग के अंदर जाएँ ना, तो इधर हमारी टोटल ओवरऑल जितनी भी कैंपेन्स चल रही होती हैं और जो भी स्टैट्स होते हैं स्टोर के, वो नज़र आते हैं। लास्ट 90 डेज़ है, मैं इसको लास्ट 30 डेज़ कर लेता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लास्ट 30 डेज़ में टोटल सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 7,91,812 की आई है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स जो हमें इस टाइम आ रही है वो फेसबुक ऐड से आ रही है, सेकंड पर हमें गूगल ऐड से आ रही है, थर्ड पर हमें गूगल सर्च ऑर्गेनिक। इसका मतलब है ये सेल्स हमें ऑर्गेनिक आ रही है, इतने सेशंस आए हैं ऑर्गेनिक से। देखिए अब गूगल पे पेड एड्स मतलब हम उनको पैसे दे के इतने इंप्रेशन ले रहे हैं और ये हमें एसईओ करने पर हमें फ्री में इंप्रेशन और सेल्स देखिए हमें 1,04,000 कुछ रुपए की जो है ना हमें लास्ट 30 डेज़ के अंदर सेल्स आई है और 60 ऑर्डर्स आए हैं और जिनका कन्वर्जन रेट भी सबसे ज़्यादा है सेकंड लास्ट पर 4.14%। तो इधर से हमें अंदाज़ा तो हो गया कि यार एसईओ कितनी इंपॉर्टेंट है जब आपकी एक निश बेस्ड वेबसाइट हो, ठीक है, और उसमें आपने थोड़ी सी एफर्ट्स पुट की हो, थोड़ा सा पेशेंस रखा हो, क्योंकि ये एड्स की तरह आपको फ़ौरन रिजल्ट्स नहीं देती, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है, 2 महीने 3 महीने मिनिमम। तो उस पे बाद आपको रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। वंस आपको रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको भी समझ आ जाती है, आप उस पर और मेहनत करते हैं, तो वो एक आपका फ़्लो बन जाता है। हमारा एक प्रोडक्ट है, जब कोई बंदा सर्च करता है ना माका रोड इन पाकिस्तान, अब ये एक कीवर्ड है, अब इस कीवर्ड के ऊपर हम 1 2 3 नंबर 3rd पर रैंक कर रहे हैं टॉप 1 पेज के ऊपर, ठीक है। अब ये इस कीवर्ड को हमने टारगेट किया हुआ है माका रोड इन पाकिस्तान, ये अब हमारा एक प्रोडक्ट है सिर्फ, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं हम उनके कीवर्ड्स को मतलब टारगेट करते हैं। अब ये नंबर 3rd पोजीशन पे रैंक हो रहा है। अगर मैं सैमरिश में जाऊँ, आपने सैमरिश का कोई जो टूल सप्लायर होते हैं आपको फेसबुक से काफ़ी मिल जाएंगे, आपने ले लेना है सैमरिश का प्रीमियम वर्जन, वो आपको मिल जाता है तकरीबन 500-600 या मैक्सिमम 700-800 रुपये का मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट का नेम सर्च किया कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर आकर, ठीक है, माका रूट। अब आपने इधर सीड कीवर्ड इंटर करना है, बिल्कुल एक जेनेरिक कीवर्ड अपने प्रोडक्ट का नेम। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं जी जो लोग सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे लोकेशन मैंने जो है ना वो पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है।
अब आपने जिस लोकेशन के ऊपर आपका जिस टारगेट लोकेशन के ऊपर आप स्टोर है, ठीक है, आप उस पर अपनी एसईओ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन को सेट करेंगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हमें रिज़ल्ट्स लाइफ टाइम पाकिस्तान के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, कीवर्ड के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है। बेशक यहाँ पे माका रूट इन उर्दू, अब ये पाकिस्तानी लोग सर्च कर रहे हैं, ईयरली इतनी सर्चेज आ रही हैं और एसईओ डिफ़िकल्टी बहुत कम है, मतलब हम इधर इजीली रैंक हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है माका रूट इन उर्दू। अब माका रूट इन पाकिस्तान ये वाला एग्जैक्ट कीवर्ड है जिस पे हम नंबर 3 पर रैंक हो रहे हैं, और इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी लो है, और यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है कि योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस। अब यहाँ देखें, ये आई बटन शो होता है और ये सी। अब बाकी जहाँ आई शो होता है इसका मतलब है इंटेंट, ये इन्फॉर्मेशनल है, मतलब लोग ये कीवर्ड जो सर्च कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहे हैं। और जहाँ पे सी या टी आता है ना, कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल, उसका मतलब होता है कि ये जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल उनका इंटेंट समझ आता है कि किस इंटेंट से सर्च कर रहे हैं। आया कि ये सिर्फ नॉलेज लेने के लिए सर्च कर रहे हैं या इन्होंने वाकई कोई चीज़ लेनी है उसके लिए सर्च कर रहे हैं। अब ये जो वाला कीवर्ड है ना, कमर्शियल कीवर्ड है, तो ये हमारा बेस्ट कीवर्ड हो सकता है जिसको हम अपने प्रोडक्ट पेज में यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपने यूज़ करना है, आपने कोई माका रूट इन पाकिस्तान है तो माका रूट इन पाकिस्तान यूज़ करना है और इसके अंदर कुछ नहीं यूज़ करना। तो ये इस तरह के जो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होंगे ना, वो आपने हमेशा अपने प्रोडक्ट पेज पे यूज़ करने। जिस तरह हमने माका रूट इन पाकिस्तान, ये देखें नीचे हमने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी पहला स्टार्ट ही यहाँ से लिया है, माका रूट इन पाकिस्तान। तो गूगल को आपने बिल्कुल जो है ना वो इस, अगर आपने प्राइमरी कीवर्ड आपका ये होना चाहिए, इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए, सर्चेज ठीक है एक रीज़नेबल अमाउंट में हो, बेशक ऊपर वालों की ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, हमें इस टाइम रैंकिंग चाहिए। जब रैंकिंग में आपके टॉप 1 पेजेस पर आपकी वेबसाइट आने लग जाती है तो ऑलरेडी आपको क्लिक्स आने लग जाते हैं। और जो कमर्शियल और यहाँ पे टी भी आता है ट्रांजैक्शनल, इस तरह के कीवर्ड्स को आपने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होता है, या अपनी जो मेटा होती है डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड करना होता है। बाकी जिस तरह माका रूट बेनिफिट्स, अब ये लोग इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर हम अपना आर्टिकल्स लिख सकते हैं, अपने ब्लॉग लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, जिस तरह हमने लिखे भी हुए हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हैं इनको आपने यूज़ करना है अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपने ब्लॉग्स के अंदर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के साथ। जिस तरह माका रूट नेम उर्दू, अब इसका कोई कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है, ये नहीं है, ये ना हो कि आप इनको भी यूज़ करने लग जाएँ। माका रूट बेनिफिट्स फॉर मैन, ये कॉन्टेक्स्ट बनता है, लेकिन इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी जो है ना ज़्यादा है। तो इस तरह आपने ये नीचे भी देख लेना, पाकिस्तान वाले बेनिफिट्स वाले देखेंगे, आपने देख लेना है एसईओ डिफ़िकल्टी कम हो, सर्चेज रिलायबल हो, 200-300 तक हो, और जो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल है उनको आपने प्रोडक्ट पेज पे यूज़ करना है। चलो ये तो होगी हमारी बात, और इसका मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया कि ये चीज़ें करने से हमारा इम्पैक्ट पड़ा है, कितना हाई इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे हमें अच्छी खासी सेल्स आ रही है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद ब्लॉग्स तो आपने लिखनी है। मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है, टारगेट कंट्री डालनी है, जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उनको आपने यूज़ करना है अपने ब्लॉग्स के अंदर, जो कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शन है उनको प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अब जो प्रोडक्ट्स की एसईओ है, अब आपने अपने जिस तरह मैं एग्जांपल लूँ, मैं उसी ही प्रोडक्ट की एग्जांपल लूँगा। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये भी आपने बड़ी एक ना टेक्निक के साथ लिखनी है। अब गूगल प्रेफर करता है कि आप जो है ना अपने यूज़र्स की क्यूरी को फ़ौरन सॉल्व करें, मतलब जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है, जो कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, उनको आपने अपनी फर्स्ट पैराग्राफ के 200 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है, ठीक है। वो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, या अगर आप कॉपी राइटिंग आती है आपको, ठीक है, तो आप उससे ही मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अभी लोगों को एकदम से इतनी चीज़ें नहीं आ सकती, तो चैट जीपीटी की मदद लें, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसके अंदर हमने अंदर ही अंदर जो है ना वो कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इसके चीज़ें हैं, अब देखें माका रूट बेनिफिट्स, अब लोग ये सर्च भी कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो FAQs डाले हुए हैं, अब ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं जो लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो हमें इस तरह के कीवर्ड्स मिलेंगे, ये हमने उनको टारगेट किया हुआ है। तो आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी जो है ना, आपने इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। और कमर्शियल ट्रांजैक्शनल जो कीवर्ड होंगे स्पेशली, उनको आपने पहले पैराग्राफ के अंदर ही जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देना है। उसके बाद आ जाती है इमेज की SEO। जब आप ये ओपन करेंगे ना, अब आपने इमेज अपलोड कर दी है। इमेज अपलोड करने के बाद उसका नेम आपने बिल्कुल वही देना है जो प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है। और उसका ऑल टेक्स्ट भी आपने ये कीवर्ड्स में ही डालने हैं, माका रोड इन पाकिस्तान, ये चीज़ें जो आपके प्राइमरी कीवर्ड है कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। ये बड़ा ज़रूरी है इमेज की SEO के लिए। आपने ऑल टेक्स्ट देना है बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, और उसका नेम देना है। ये आपने हर इमेज का जो है ना देना है। और इमेज जो है आपने WebP में लगानी है, ना JPG में ना PNG में। ये आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि JPG और PNG इमेजेस हैवी होती हैं, वो SEO पे इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए आपने जो है ना WebP में कन्वर्ट करके अपनी इमेजेस लगानी है। उसके बाद आ जाता है, सबसे आप नीचे आएंगे, ये चीज़ सर्च इंजन लिस्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पेंसिल पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पे आपने लिखना होता है टाइटल अपने प्रोडक्ट पेज का, जो हमारा इधर आ रहा था, बाय माका रोड इन पाकिस्तान कैप्सूल्स एंड पाउडर, ठीक है। अब पेज टाइटल ये आपने कैसे लिखना है, ये जब आप कीवर्ड अपना कोई सर्च करेंगे तो आपने ये माका रोड इन पाकिस्तान सर्च किया तो यहाँ पे आपको टॉप 1 पेजेस पे जितने भी टाइटल्स नज़र आ रहे हैं, आपने इन सब को कॉपी कर लेना है, इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेना है। और आपने ChatGPT के पास जाके आपने ChatGPT के पास जाके जो है ना कोशिश करनी है कि मिक्सचर ऑफ उसको कहना है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं जो इस कीवर्ड पर रैंक हो रहे हैं, और वो आपको एक अच्छा हेल्दी जो है ना वो एक टाइटल लिख के दे देगा, साथ ही वो आपकी डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देगा। ये आपने कैसे करना है, ये इसकी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। वैसे बड़ा सिंपल है, आपने जस्ट वो कॉपी कर लेनी है 2-3 हेडलाइंस जो टॉप 1 पेजेस पर रैंक हो रही हैं। सबसे पहले आपने उसको रोल दे देना है। ChatGPT आपकी बड़ी हेल्प करेगा अगर आप इसको सही तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने उसे कह देना है कि आपका रोल है कि आप एक SEO एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब उसका जो एल्गोरिथम है वो उस तरह ही वर्क करेगा। अब आपने उसको अपना प्राइमरी कीवर्ड दे देना है, ये वाला। अब लेट से मेरा प्राइमरी कीवर्ड ये है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना प्राइमरी कीवर्ड। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ एक, मैंने उसको अपना प्राइमरी कीवर्ड दे दिया है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। देर आर सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ तो आप जो है ना वो ये करें। अब इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक पाउडर होता है और एक कैप्सूल होता है। आपने अपनी प्रोडक्ट का देखना, मुझे तो पता है ना ये चीज़। मैंने ये वाला टाइटल कॉपी कर लिया जो टॉप 1 पेजेस पर रैंक हो रहे हैं। और मैं एक और दे देता हूँ। अब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, ठीक है। आप ऑब्वियसली कम से कम उसको 8-10 देंगे
और अगर आपको उसमें से सही लग रहा है तो उसको आप यूज़ करें, अदरवाइज़ उसको मज़ीद उसको बताएं कि मुझे किस तरह का चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स हैं। अब जो बंदा ये सर्च कर रहा है कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है, अब ये परचेजिंग के बिहेवियर से सर्च कर रहा है, तो अगर आप शॉप लगाते हैं, शॉप माका रूट पाउडर इन पाकिस्तान ऑथेंटिक एंड अफोर्डेबल, ठीक है, इसमें से अब जो सबसे मुझे अच्छा लगा वो माका रूट ये वाला पाकिस्तान, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हमारा कीवर्ड आ गया एग्जैक्ट। हमेशा आपने एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जब आप उसके अंदर कोई इज़ एम आर की भी गलती एडिंग कर देंगे तो वो कीवर्ड उस तरह नहीं रहेगा। माका रूट इन पाकिस्तान बूस्ट एनर्जी एंड वेलनेस नेचुरली, ठीक है। अब ये भी ठीक आ गया, ऑर्डर माकर इन पाकिस्तान ऑर्गेनिक फ्रेश एंड पोटेंट, ठीक है, अब ये भी अच्छा है, इसमें हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड भी आ रहा है। सेम इसी तरह आपने उसकी जो है ना वो भी लिखवा लेनी है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से जो आपने टाइटल्स लिखवाने हैं यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे ये वाला कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, माकर रोड कैप्सूल इन पाकिस्तान, ये भी कीवर्ड है। और यहाँ पे भी हमने डिस्क्रिप्शन में माकर रोड कैप्सूल इन पाकिस्तान टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है आपने ये करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है और बस इनफ है। ये होती है आपके एक प्रोडक्ट की एसईओ। इसमें इमेज की एसईओ भी इंक्लूड है, एक्सटेंड आपको मैंने वो बताई है कि वेब पी में लगानी है, टाइटल बिल्कुल प्राइमरी कीवर्ड्स में आपने टारगेट करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कीवर्ड्स को टारगेट करना है, मतलब गेम सारी कीवर्ड्स की है। इसी तरह आपने जो है ना हर प्रोडक्ट की 1 बाय 1 एसईओ करनी है, और साथ में कलेक्शंस की भी। कलेक्शन में भी सेम यही सीन है। अब जिस तरह हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो इसी को ओपन कर लेते हैं। अभी इसके अंदर जो हमने माकर इन पाकिस्तान, मतलब हमने इसमें ये वाला कीवर्ड कवर किया हुआ है जिसमें हाई पोटेंशियल है। स्टार्ट में ही जो हमने बता दिया है माकर इन पाकिस्तान। जब आप इधर आते भी हैं और इधर ये जो हमारा रैंक हो रहा है नंबर 3 पे, तो ये हमें कलेक्शन पे लेके जाता है, प्रोडक्ट पेज पे नहीं, क्योंकि हमने कलेक्शन में ये वाला कीवर्ड टारगेट किया है। प्रोडक्ट पे हमने किया है माका रूट कैप्सूल इन पाकिस्तान, और कलेक्शन पे हमने किया है माका रूट इन पाकिस्तान। तो जब हम सर्च करें माका रूट इन पाकिस्तान तो वो हमें कलेक्शन के पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कलेक्शन की, उसमें भी आपने फर्स्ट में ही अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को ऐड कर देना, और उनकी जो इमेजेस होंगी अभी इधर ऐड नहीं है, जब आप ऐड करेंगे उसका भी आपने मैंने बताया कि उसका ऑल टेक्स्ट और उसकी इमेज की एसईओ। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस चीज़ का, वो आते हैं आपके ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपकी एसईओ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है परचेजिंग इंटेंट से कीवर्ड सर्च कर रहा हो, मतलब आपने ट्रैफिक लानी ना, स्टार्ट में ट्रैफिक आएगी तो लोग कन्वर्ट भी होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बेनिफिट्स में जाऊँ, ये क्लस्टरिंग में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेनिफिट्स पे चला गया। अब ये वो वाले कीवर्ड्स दिखाएगा जो बेनिफिट्स से रिलेटेड हैं इसकी क्यूरी, माका रूट बेनिफिट्स, ठीक है। अभी ये फ्री वाला मैंने लिया हुआ है तो इस वजह से मुझे दिखा नहीं रहा। अब माका रूट बेनिफिट्स फॉर वुमेन, ये एक कीवर्ड है। अब मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, लेकिन इसका इंटेंट जो है इन्फॉर्मेशनल है। जिस तरह मार्केट रूट बेनिफिट फॉर मैन इन्फॉर्मेशनल है, मतलब ये वो लोग हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो मैं इनके ऊपर ब्लॉग्स लिखूँगा, ठीक है। ये हमने ब्लॉग्स इधर काफ़ी सारे जो है ना अपनी हेल्थ की कैटेगरी के अंदर लिखे हुए हैं, जिस तरह ये अश्वगंधा है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब ये एक सप्लीमेंट्स की कैटेगरी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को कवर करने के लिए आपने सारे ब्लॉग्स लिखने हैं और आपस में इनको इंटरलिंक भी कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती है आपके स्टोर की स्पीड। स्टोर की स्पीड आपने हमेशा जो है ना कोशिश करनी है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखनी है। अगर पेड थीम लगा रहे हैं तो कोशिश करें लाइट वेटेड थीम हो वो, हाँ, वो वेबसाइट पे लोड ना डाले, आपकी पेज लोड स्पीड अच्छी होनी चाहिए। वो चेक करने के लिए आपने पेज स्पीड इनसाइड पे जाना होता है। ये बहुत फेमस वेबसाइट है, ये आपको बताएगी कि आपकी पेज स्पीड की कितनी है, लोड टाइम कितना है।
आपने ये चेक करते रहना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट का थीम आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जो लाइट वेट हो, हैवी ना हो। ये मेक श्योर करना है जब आप अपने थीम की सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे डॉन थीम लगा फ्री वाला, ये बहुत लाइट वेट थीम है और हमने बहुत ज़्यादा कोई फैंसी स्टफ ऐड नहीं किया इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल रखा है वेबसाइट को। ये हमें डायग्नोज करके बताएगा हर चीज़, ठीक है। उस पर हमने देखना है कि मोबाइल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में आपका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मोबाइल की लोड स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपकी 80 to 90% ऑडियंस होती मोबाइल से। तो स्पीड बढ़ाने के लिए वैसे डिफरेंट शॉपिफाई की ऐप्स भी होती हैं, जैसे बूस्टर एक ऐप है शॉपिफाई बूस्टर के नाम से, या अकेला बूस्टर है, पे स्पीड थंडर है, इस तरह के ना 2-3 ऐप्स हैं बड़ी फेमस हैं। वो आप सर्च भी करेंगे आपको आ जाएंगी, वो भी स्पीड इंक्रीज़ कर देते। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने इमेजेस जो है ना जेपीजी ना वेब पी सॉरी पीएनजी, आपने वेब पी में लगानी है इमेजेस, और उसका नेम और ऑल टेक्स्ट देना है हर इमेजेस का, इमेज के रिलेटेड जिस टॉपिक पे वो इमेज है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को आपने कवर करना है उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स को अपने प्रोडक्ट पेज के डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उनको अपने ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। और जो फिर ब्लॉग्स आप पब्लिश करेंगे उन ब्लॉग्स को आपने आपस में इंटरलिंक कर देना, मतलब एक ब्लॉग आप ही की वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग को रेफ़र कर रहा होगा। उसके बाद ये हमारी सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं ऑन पेज एसईओ में। उसके बाद जो ऑफ पेज एसईओ ना, उसमें आपने बैकलिंक्स बनाने होते हैं। वो बैकलिंक्स आप ये होता है कि आपको पता है कि मेरी, जिस तरह हमें पता है कि हमारी कंपेटिटर्स की वेबसाइट, ठीक है, कौन कौन सी हैं, वो वेबसाइट्स आप मैनुअली जाएंगे, उनको ईमेल करेंगे, ठीक है, उनसे कहेंगे कि हम लिंक्स एक्सचेंज कर लेते हैं। वो थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट होता है, आपको स्टार्ट में नहीं करना आएगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप फिर मार्केट से कोई सर्विस ले लेते हैं, वो आपको बैकलिंक्स बनाते हैं। लेकिन मेक श्योर करना है आपने कि वो बैकलिंक्स चाहे कम हो, चाहे थोड़े से एक्सपेंसिव हो, लेकिन वो क्वालिटी बैकलिंक्स हों। अगर आपने कोई सस्ते बैकलिंक्स ले लिए अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो आपकी रैंकिंग बढ़ाने के बजाय उसको ब्लैक लिस्ट में गूगल आपको डाल देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने डबल चेक कर लेना है इसको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ है जिस पे हमें ये रिजल्ट्स अचीव हुए ना, वो एक सिंपल फार्मूले के थ्रू हुए हैं कि जो यूज़र सर्च कर रहा है ना, उसकी क्यूरी को आपने फर्स्ट में ही सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब जिस तरह एक बंदा सर्च कर रहा है मार्कर रूट प्राइस इन पाकिस्तान, तो हम स्टार्ट में उसको प्राइस बता देंगे, नीचे हम चाहे अपना जो मर्ज़ी एक्सप्लेनेशन या डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ते रहें, डजेंट मैटर। जब गूगल को लगेगा ना कि इसने उस यूज़र की क्यूरी का फर्स्ट स्टार्ट में ही आंसर दिया हुआ है, तो गूगल आपको रैंक करेगा। जब आपको रैंक करेगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो उनको जो वो सर्च कर रहे होंगे उसका आंसर मिल जाएगा ना। तो ज़्यादा क्लिक्स जिस तरह बढ़ते रहेंगे, गूगल का ट्रस्ट भी आप पे बढ़ता रहेगा। तो गूगल स्पेशलिस्ट को प्रेफर करता है। अगर आप हेल्थ की निश में हैं, तो अगर आप हेल्थ के ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो जब भी कोई क्यूरी हेल्थ के रिलेटेड सर्च करेगा, गूगल आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की पेज की एसईओ इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इमेज की एसईओ इंपॉर्टेंट है, कलेक्शंस की एसईओ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम एज कलेक्शन भी, उसमें भी सर्च इंजन लिस्टिंग होती है, उसमें भी टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। सेम एग्जैक्ट जैसे कीवर्ड सैमरिश में है, उसी को टारगेट करना है, उसमें चेंजेस नहीं करने। इज़ एम आर का भी चेंजेस नहीं करना, वो कीवर्ड का इंटेंट चेंज हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं। ये एक बहुत ही रिलायबल आपका टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। आई नो कि ये सारी चीज़ें जो है ना, एसईओ भी, मार्केटिंग भी एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर तो आप अपने बिज़नेस को लेके सीरियस हैं तो आप ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है वो हमारी लास्ट वीडियो है, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो उसको लाजमी देखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।